सिनेमा के कुछ टफ जॉनरों में से एक है बायोपिक, क्योंकि पहली चीज ऑडियंस उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी इंटरेस्टेड है और जो डायरेक्टर है वो उसको कैसे उसको प्रेजेंट करता है, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी बायोपिक को बनाने में। ऐसी एक बायोपिक रिलीज हुई जिसका नाम है मैं अटल हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी लाइफ को दिखाती है। हम लोग की जो जनरेशन है जिसने उनको पीएम के रूप में देखा, लेकिन जो उनकी स्टार्टिंग की जर्नी थी, कैसे वो एक स्वयं सेवक से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कैसे वो जनसंघ का हिस्सा बनते हैं, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी को बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने शायद नहीं पता की होंगी या आपको नहीं उसकी जानकारी होगी। तो मुझे लग रहा है ये मूवी उस चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाती है और स्वतंत्रता के बाद भारत के में क्या हो रहा था, कैसे कांग्रेस का शासन था, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस पूरी मूवी में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका रिव्यू। इसके डायरेक्टर हैं रवि यादव, जो खुद नेशनल अवार्ड विनर हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टॉपिक पिक किया, एक ऐसा पीएम जिसकी सब लोग बात करते हैं, तारीफ करते हैं और उसकी लाइफ को दिखाना। और जैसे मैं बोला कि बहुत सारे पहलू थे उनकी लाइफ के जो उन्होंने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की और वो मुझे लग रहा है सक्सेसफुल हुए भी। और दूसरी चीज मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से जो घटनाएं थी कई जगह बहुत अच्छा यूज किया गया। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइमलाइन दिखाने के लिए आप नीचे टाइम दिखाते हैं, इस जगह ये हो रहा है, लेकिन कुछ जगह इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि कुछ जगह सिर्फ ऐसी घटनाएं दिखाई जिससे आप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कि इंडिया जब स्वतंत्र होता है तो जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है वो दिखाया, उससे दिखाया कि इंडिया फ्री हो गया। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि एक अलग एक तरीके का ट्रीटमेंट था और वो एक अच्छा ट्रीटमेंट मुझे लगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी स्क्रिप्ट। तो खुद इसके डायरेक्टर रवि यादव और ऋषि मिरमानी ने स्क्रिप्ट लिखी थी और जो पहलू थे काफ़ी पहलू को छूने की कोशिश की गई। एक राजकुमारी वाला प्रकरण जो मुझे लग रहा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था, उसको भी वो बाहर लेके आए। अब सच्चाई वो जाने कि वो कितना सच है या फिर उन्होंने थोड़ा सा सिनेमा की लिबर्टी को यूज़ करते हुए दिखाने की कोशिश की है, वो जाने। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नई ऐड की जो पब्लिक डोमेन में मुझे लग रहा है कि अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ दिखाने की कोशिश की। काफ़ी चीज़ें थी जो ये अच्छा रहा कि वो तटस्थ रहे, मतलब कि ये नहीं कोशिश की कि पूरा बीजेपी को हाईलाइट करने की कोशिश की गई हो या संघ को हाईलाइट करने की कोशिश की गई हो और सिर्फ और कांग्रेस को गाली देने की कोशिश की, ऐसा नहीं दिखाया। वो अच्छा एक अटेम्प्ट था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भी तारीफ की है इस मूवी में, दिखाया है कि अटल बिहारी खुद तारीफ करते हैं उनकी। दूसरी एक जगह एक फोटो वाला सीन आता है जब उनकी फोटो हटा दी जाती है तो वो कहते नहीं नहीं उनकी फोटो लगाइए। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ कांग्रेस का जो चेहरा है वो एक्सपोज करने की कोशिश की गई इस मूवी में, क्योंकि कांग्रेस ने कब कब क्या क्या किया वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाई गई। अब बात कर लेते हैं कास्टिंग। तो मुझे लग रहा है कि जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे कबीर सिन्हा, उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। क्या कास्टिंग ढूंढ के लाए, मतलब इस मूवी में मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन को दिखाने के बजाय उन्होंने घटनाओं से दिखाया। दूसरी चीज़ ये कि कोई बंदा इतना सही पकड़ा है कि आप उसको देखेंगे और कहेंगे ये तो ये बंदा है। जैसे कि खुद लाल बहादुर शास्त्री हों, प्रमोद महाजन हों, ऐसे ऐसे बंदे ढूंढ के लाए जिनको आप देखेंगे और कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल हूबहू मिला दिया है। खुद पंकज त्रिपाठी ने जो एक्टिंग की, जिस रोल में वो ढल गए, बेहतरीन परफॉर्मेंस। मतलब चैलेंजिंग था अटल बिहारी वाजपेयी का रोल प्ले करना, लेकिन उन्होंने काफ़ी यंग एज से लेके बुढ़ापे तक की सारी रोल को बहुत बखूबी निभाया। और जो कुछ चीज़ें जो उनका हाव भाव रहता है, आंखें बंद करके बोलना, हाथों को हिलाना, वो सारी चीज़ें बहुत बखूबी उन्होंने की। और एक जगह डायरेक्टर रवि ने इमेज जो फोटो होती है या छाया होती है उसके थ्रू अटल बिहारी को दिखाने की कोशिश की, वो बहुत अच्छा था। पसंद आएगा आपको वो ट्रीटमेंट। इसके अलावा पीयूष मिश्रा जो पंकज त्रिपाठी के पिता का रोल प्ले किया, उनकी भी परफॉर्मेंस छोटी थी लेकिन अच्छी थी, आपको पसंद आएगा। इसके अलावा राजा रमेश कुमार जो खुद एल के आडवाणी के रोल में थे, उनकी परफॉर्मेंस आपको, वो भी जो बोलने का तरीका है एल के आडवाणी का, वो कुछ पकड़ने की कोशिश की उन्होंने, वो मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा दयाशंकर पांडे जो खुद पंडित दीनदयाल जी का रोल प्ले किया, उनकी परफॉर्मेंस छोटी थी लेकिन आपकी वो अपने अभिनय से एक छाप छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रमोद पाठक जो खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल प्ले किया, उनकी परफॉर्मेंस मुझे सपोर्टिंग रोल में अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक। तो म्यूज़िक सलीम सुलेमान, पायल देव, कैलाश खेर, इन सब का था। तीन चार गाने आते हैं और कुछ जगह खुद जो अटल जी हैं वो खुद कवि थे तो उनकी कविताओं को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। हिंदू तन मन वो कविता आती है और बीच में और जो कविताएं उन्होंने गाई, आज़ादी अभी अधूरी है, वो सब चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक जो चाहिए था, जो
ऑडियंस को सुनना था, मुझे लग रहा है कि वो खुद अटल जी ने बना के पहले से दे रखा था और वो अच्छे से यूज़ किया गया। बात कर लेते हैं इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि अतीश अम्बेडकर की। उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल हू बहू मिला दी है शक्ल। वो चीज़ उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। खुद जो गेटअप था पंकज त्रिपाठी का, वो भी बहुत मैच कराया अटल जी से। और इसके अलावा बाकी सब लोग जितने भी थे, आप उनको देख के समझ जाएंगे कि ये अरुण जेटली हैं, ये सुषमा स्वराज हैं, या फिर खुद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वो सारे बंदे उन्होंने ऐसे पकड़े हैं कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मेकअप इतना जम रहा है इन सब पे। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी काफ़ी चीज़ों को समेटते हुए बनाई गई है, काफ़ी चीज़ें हैं। टाइमिंग भी थोड़ा सा हो सकता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ा सा लोग सोचे कि बीजेपी का ये एक तरीके से प्रचार फ्री में हो जाएगा, वो भी एक एक दिमाग में बात आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको, मुझे लग रहा है, संघ को समझना है या फिर स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है, और इसके अलावा क्या जनसंघ था, कैसे बीजेपी स्टार्ट हुई, कैसे जनता पार्टी थी, क्या क्या अड़चने आई, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो मुझे लग रहा है ये मूवी बहुत बेहतरीन मूवी है। आपको जरूर देखनी चाहिए सिनेमा हॉल में, वेट नहीं करिए ओटीटी पे देखने का। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से।